भगवान परशुराम जो कि विष्णु के अवतार थे, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टूड है। आपने देखा होगा कि घरों में भगवान राम की मूर्तियां हैं, भगवान राम को पूजा जा रहा है, कृष्ण को पूजा जा रहा है, लेकिन परशुराम की मूर्तियां नहीं होती। परशुराम के मंदिर बहुत सारे, लेकिन भगवान परशुराम की मूर्तियां नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस किया। मैं इन सारी चीजों को दूर करूंगा। देखिए एक चीज समझिए, रामायण, महाभारत, भागवतम, सब जगह हमको भगवान परशुराम का जिक्र मिलता है, जिक्र मिलता है हर जगह। अरे भैया, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, गुरु विश्वामित्र, ऋषि कश्यप के आशीर्वाद से बने, शस्त्र शास्त्रों में निपुण, भगवान शिव जिनसे प्रसन्न हो, वो हैं भगवान परशुराम। भगवान कृष्ण को इन्होंने बता दिया था कि महाभारत कैसी होने वाली है, क्या उसका अंत होने वाला है, क्या होने वाला है। द्रोणाचार्य, शूरवीर कर्ण, भीष्म पितामह के गुरु। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार थे, 10 अवतार इन जनरल माने जाते हैं। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार थे। आपको बता दूं, भगवान विष्णु इज द मैनेजर, इज द प्रिजर्वर। जब भी दुख होगा, जब दुनिया में पाप बढ़ेगा, तब भगवान विष्णु अवतरित होंगे। 10वां अवतार है कलयुग में कालकी। भगवान कालकी का आना बाकी है, उनके भी गुरु बनेंगे भगवान परशुराम। आपको पता है? तो भगवान विष्णु जो जिसने भी गलत को सही किया, धर्म की स्थापना की है, वो है विष्णु के अवतार। तो भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार माने जाते हैं, लेकिन इन जनरल हम 10 अवतारों को लेते हैं। और आपको बता दूं कि मैथमेटिकल है, 4:3:2:1, बहुत ही शानदार तरीके से। तो भगवान परशुराम जो हैं, वो छठे अवतार थे भगवान विष्णु के। अब भगवान परशुराम के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। क्यों किया? इट्स नॉट अबाउट क्षत्रिय, इट्स अबाउट बुराई। पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और जब जब पाप बढ़ेगा, तब तब भगवान आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान परशुराम ऋषि भृगु के जो पुत्र ऋषिक थे, और जो राजा गाधी की पुत्री सत्यवती थी, उनका विवाह हुआ। सत्यवती ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, अपने लिए, अपनी मां के लिए एक पुत्र की कामना की। देखिए, ऋषि जो होते थे ना, महर्षि की अगर बात करें, महर्षियों की बात करें, तो दे वर बेसिकली प्रिजर्वर। वो क्या करते थे? वो बताते थे कि जीवन जीने का तरीका क्या है, तुम क्या करोगे, क्या हो जाएगा। वो एडवाइस देते थे, मतलब एक तरीके से वो मैनेज करते थे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, कि तुमको ये काम करना है, धर्म स्थापित करना है, तो ये करो। वो गुरु होते थे। तो जब पुत्र की चेष्टा की यहां पे रानी सत्यवती ने, तब ऋषि भृगु ने कहा कि ये मैं तुमको 2 फल दे रहा हूं, ठीक है, और ये जो फल हैं, ये तुम पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके इसको खा लेना। लेकिन उन्होंने गलत पेड़ का आलिंगन किया, तो अब इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। देखिए, ऋषि मुनि को क्रोध बहुत आता था, और वो शराब दे देते थे, और वो शराब फिर जन्मों जन्मों तक चलता रहता था। वो साइक्लिकल था, बड़ा डेंजरस था। तो भैया, यहां पे हुआ ये कि जो रानी सत्यवती थी, अब उनको थोड़ा सा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि डरते डरते कि मैंने तो गलत पेड़ का आलिंगन कर लिया। तो भाई महाराज, यहां पे जो ऋषि भृगु थे, उनको क्रोध आया। उन्होंने बोला कि सुनो, तुम्हारा जो पुत्र होगा ना, वो भले ही जन्म से ब्राह्मण, लेकिन उसके कर्म क्षत्रिय जैसे होंगे। तो यहां पे रानी सत्यवती ने कहा कि थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दीजिए, प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो बेटे का बेटा होगा, यानी कि तुम्हारा पोता, वो जो है क्षत्रिय होगा कर्म से, और जन्म से होगा वो ब्राह्मण। ठीक है? तो अब हम ये, ठीक है, तो उनके गर्भ से यहां पे जन्म होता है ऋषि
जमदग्नि का, और ये सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इनके पुत्र थे परशुराम। 5 पुत्र थे। इनकी शादी हुई थी रेणुका से, और ऐसा कहा जाता कि भगवान इंद्र के, ये भी एक कहानी, मैंने क्या बताया ना, बहुत सारी देर मल्टीपल स्टोरीज, तो मैं उन सबको बताने की कोशिश करूंगा कि उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ भगवान परशुराम। अब देखिए, परशुराम की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, देखिए वैसे तो इनका राम था, नाम जो था वो राम था, लेकिन इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। परशु मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इनको कुल्हाड़ी दी थी एक, तो इसीलिए परशुराम, ठीक है, राम विथ एन एक्स। और इनको बहुत सारे नामों से, भृगुपति हो गया, भृगुवंशी हो गया, जमदग्नि हो गया, इन सब से भार्गव हो गया जाना जाता है। ब्रिलियंट भगवान के अवतार, ब्रिलियंट, शस्त्र शास्त्रों में निपुण, विश्वामित्र, भगवान शिव, कश्यप से शिक्षा लेने वाले, हर एक चीज में निपुण। अब देखिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वॉज फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यस देयर वॉज अनस्टेबिलिटी। कार्तिवीर्य अर्जुन, जिनको हम सहस्त्र बाहु के नाम से जानते हैं, जिनकी हजारों भुजाएं थी, पहले ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन धीमे 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 वो करप्ट होते गए। अब उनके पास इतनी सारी भुजाएं थी, इतनी सारी भुजाएं थी कि उन्होंने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। माहिष्मति, बाहुबली वाला माहिष्मति नहीं, वो एक फिक्शनल स्टोरी है। माहिष्मति जो आज का महेश्वर है एमपी में, वहां के लोगों पे उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। वहां के राजा थे, लोग परेशान, कोई भी सामने आता तीर चला देते, खत्म। लोगों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया कि बहुत दिक्कत, किसी को भी, मतलब बुराई इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। अब एक दिन घमंड में चूर, क्योंकि कार्तिवीर्य अर्जुन को हराना लगभग नामुमकिन था। सहस्त्रबाहु को हराना, एक ही है नाम, एक ही है, लगभग नामुमकिन था। तो हम ये देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ, इसमें 2 स्टोरी है, ठीक है, 2 कहानियां हैं। एक कहानी ये कहती है कि एक दिन क्या हुआ कि वो समुद्र में गए, और समुद्र में उन्होंने, क्योंकि भाई उनकी इतनी सारी भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी, तो उन्होंने क्या किया कि खूब सारे तीर बरसाने शुरू कर दिए। वो धनुर्विद्या में निपुण थे। तो अब जब समुद्र में इतने सारे तीर बरसे, तो भाई वहां के जो जनजीवन है, जो मरीन लाइफ है, वो खत्म होने लगी। तो समुद्र देवता आए और उन्होंने कार्तिवीर्य अर्जुन से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो पुत्र, ये सही नहीं है, कितने लोग मर रहे हैं, मछलियां मर रही हैं और बाकी सब जो भी भैया सब खत्म हो रहे हैं। क्या समुद्र में तो मछलियां नहीं होती, तो ये सब। तो अब यहां पे कार्तिवीर्य अर्जुन ने पूछा कि देखो, मैं तुमको ललकार रहा हूं, क्या इस धरती पे कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके? तो उन्होंने रास्ता दिखाया, परशुराम, भगवान परशुराम, ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम। दूसरी स्टोरी यह है कि कार्तिवीर्य अर्जुन अपने घमंड में चूर, सब कुछ लूटने में लगा हुआ था। तो जब उनको पता चला कि महाराज परशुराम, भगवान परशुराम और ऋषि जमदग्नि, जो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, मतलब समृद्ध इन द सेंस की ज्ञान के विषय में बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, आश्रम है उनका, वहां पे चले गए और उन्होंने उनसे मांग की कि कामधेनु, जो तुम्हारी गाय है कामधेनु, मुझे वो चाहिए। 2 स्टोरी है, लेकिन दोस्तों कंक्लूजन एक है कि यहां पे कार्तिवीर्य अर्जुन भगवान परशुराम के आश्रम में गए, भगवान परशुराम के आश्रम में गए और उसके बाद उनका आश्रम तहस नहस कर दिया। उनके भाइयों से बदसलूकी की, पिताजी से बदसलूकी की। ये देख परशुराम ने उठाया अपना परशु और उनकी सारी भुजाएं काट डाली, वहीं पे ही वध कर दिया। कार्तिवीर्य अर्जुन का काम तमाम। भगवान परशुराम तो भगवान है। अब उसके बाद उनके जब बच्चों को यह बात पता चली तो वो उनसे हजम नहीं हुआ और उन्होंने ऋषि जमदग्नि, जो कि तपस्या कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, उस अवस्था में उनको मार दिया। और जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि बस बहुत हुआ, तुमने मेरे पिताजी को मारा है,
मैं ये प्रण लेता हूं कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश करूंगा। तो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। जब जब क्षत्रिय आए तब तब विनाश। अब इसमें रुके कैसे महाराज परशुराम? अब देखिए विनाश की भी यहां पे देखिए बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, क्योंकि क्षत्रियों से पूछ रहा तो वो महाराज, वो भगवान परशुराम, महाराज को एक्चुअली एक मैंने लेक्चर करा था अभी महाराज शिवाजी पे, तो वही बार बार, तो भगवान परशुराम जो हैं उनको बहुत ज्यादा वो लाइटनेस नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पे इसका एक रीजन है। रीजन ये है ना कि बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप देख रहे हो कि कार्तिवीर अर्जुन के जो रिलेटिव्स है, जो पुत्र हैं, उन्होंने एक निहत्थे इंसान को, एक निहत्थे ज्ञानी को उस अवस्था में मारा जब जो पाप होता है, कहते हैं ना कि जब आप ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उस अवस्था में मारना सबसे बड़ा पाप है। तो कितनी बुराई चली गई थी उस समय, अधर्म फैला हुआ था और उनको पता था, भगवान परशुराम को पता था कि किस समय रुकना है, कब रुकना है। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। अब रुके कैसे? दो कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि देवताओं ने समझाया भगवान परशुराम को, देवताओं ने समझाया भगवान परशुराम को कि रुक जाओ बेटा, बहुत हो गया है। बहुत क्रोधित हो जाते थे भगवान परशुराम के बारे में। ये बोला जाता है कि वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं लग पाते, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते थे। तो देवताओं ने भगवान परशुराम को समझाया। एक कहानी ये है, हनुमान जी, राजा हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी से ये आग्रह किया कि आप भगवान परशुराम को रोको। तो जब परशुराम क्षत्रियों का वध करने जा रहे थे तो हनुमान जी जो है वो सामने आके खड़े हो गए, क्योंकि राजाओं ने ये बोला था कि महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, आप देखो कुछ करो, ब्रेन वॉश कर दिया। अब हनुमान जी तो हनुमान जी है, तो हनुमान जी जो है उनके रास्ते में जाके खड़े हो गए और हनुमान जी ने फिर बोला, ललकारा परशुराम, भगवान परशुराम को कि क्या कर रहे हो तुम? तो भगवान परशुराम ने बोला कि हे वानर, तुम निकलो यहां से और जाके जंगल में वास करो। ये बहुत ही, तुम अगर मेरे सामने आओगे, मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हारा भी वध होगा। हनुमान जी तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अभी बताता हूं। तो उसके बाद हमें देखते हैं कि हनुमान जी और भगवान परशुराम में एक छोटी सी लड़ाई होती है, लेकिन हनुमान जी को यह समझ में आ गया कि भगवान परशुराम को मुश्किल है हराना, क्योंकि ये भगवान शिव के भक्त हैं। तो उन्होंने भगवान शिव की मन ही मन प्रार्थना की और भगवान शिव, हनुमान जी मतलब तब भगवान शिव प्रकट हुए और फिर उन्होंने दोनों को बड़े प्यार से पुकारा और बोला कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, समझाया। तब उस समय भगवान परशुराम ने यह प्रण लिया कि अब से मैं क्षत्रियों का नाश नहीं करूंगा। बस इतना ही था जो था। फिर उसके बाद एज अ गुरु वो काम किए, उन्होंने सबको शिक्षा दी। अब कर्ण का आपको वो एपिसोड याद ही होगा, जब कर्ण जो है वो, क्योंकि देखिए परशुराम ने भीष्म पितामह को सिखाया। भीष्म पितामह आपको पता है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर महाभारत में भगवान कृष्ण के पास थे भीष्म। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत में, लेकिन नहीं सॉरी, कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण ने ये महाभारत में प्रतिज्ञा ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं हथियार नहीं उठाने वाला। लेकिन भगवान यहां पे भीष्म पितामह ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं हम। शुरुआत के 5 दिनों में अक्षौहिणी सेना को खत्म करना शुरू किया यहां पे भीष्म पितामह ने, मतलब एकदम तबाही मचा दी। और अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण से कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अकेले भीष्म ही हमको खत्म कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ करिए। दिमाग खराब हुआ भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। तब उसके बाद हथियार डाल के वो नतमस्तक हो गए भगवान कृष्ण के सामने पर यहां पे भीष्म पितामह, और उन्होंने बोला कि महाराज आपको आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, और देखिए आपने हथियार उठाया। सॉरी, अर्जुन ने ये बोला, ठीक है, मतलब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को रोका, ठीक है, भीष्म की बात करो, आई एम सॉरी। अर्जुन ने तब भगवान कृष्ण को रोका कि अरे आपने प्रतिज्ञा ली थी आप हथियार नहीं उठाएंगे, मत करिए। तो फिर शिखंडी को वो लेके आए, फिर वो आपको कहानी पूरी पता ही है ना। तो ये चीज थी। भगवान परशुराम की अगर बात करें तो भगवान परशुराम रामायण और महाभारत मतलब चिरंजीवी है ना, इमॉर्टल, अमर है वो चिरंजीवी। देखिए अंत सबका होना है, वक्त सबका, लेकिन वही है ना कि बहुत लंबे समय तक भगवान परशुराम रहेंगे जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ, और अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए क्या है ना कि भगवान की अगर बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, तो उसमें यह है कि जब आपका काम पूरा हो जाए
आप जाओ। भगवान परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रियों को उनका संहार किया तो उसके बाद उनको पता लग गया कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब इसके बाद नथिंग लेफ्ट। ठीक है, ये चीज थी। अब भगवान राम से भी उनका सामना हुआ। सीता के स्वयंवर में जब भगवान राम ने भगवान शिव का जब धनुष तोड़ा, ठीक है, तो उसके बाद भाई भगवान परशुराम बहुत बड़े भक्त, तो सामने आए वो भगवान राम के जब वो वापस आ रहे थे कि आपने कैसे तोड़ दिया उनका धनुष। तो फिर भगवान राम, वो भी विष्णु के अवतार, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अच्छा, भगवान परशुराम को नहीं दिखा पाए। विनीत अग्रवाल बताते हैं कि भगवान परशुराम के पास, क्योंकि उनका जो अवतार था ना वो अलग पर्पस के लिए था, और भगवान राम का अवतार अलग पर्पस के लिए, सो पर्पस ड्रिवन है यहां पे सब कुछ, राइट। तो ये सारी कहानियां हैं भगवान परशुराम को लेके। और फिर कर्ण वाली कहानी मैंने बीच में छोड़ दी थी। देखिए कर्ण जो है, शूरवीर कर्ण, तो वो क्या था। अच्छा, एक और कहानी है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो शूरवीर कर्ण जो है वो भगवान परशुराम से शिक्षा लेने पहुंचे, लेकिन शूरवीर कर्ण आपको पता ही है कि सूर्य पुत्र थे वो, बट उनका जो पालन पोषण था वो सूत ने किया। तो सूतों ने जो रथ चलाते थे उन्होंने किया था। तो अब वो उस समय बहुत ही, जो कास्ट की बात करें तो बहुत ही नीचे माने जाते थे। तो यहां पे जो परशुराम थे, भगवान परशुराम थे, वो जो शिक्षा थे वो क्षत्रिय को ही देते थे, ब्राह्मणों को देते थे, और किसी को नहीं देते थे। तो कर्ण ने ये कह के परशुराम से, भगवान परशुराम से शिक्षा ली कि वो क्षत्रिय हैं। लेकिन जब बाद में पूरी शिक्षा ले ली और जब बाद में ये पता चला भगवान परशुराम को कि गलत तरीके से इन्होंने शिक्षा ली, तो यहां पे कर्ण को श्राप दिया था यहां पे भगवान परशुराम ने कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब तुमको सबसे ज्यादा अपनी शक्तियों की जरूरत होगी, उसी वक्त तुम भूल जाओगे। हालांकि बाद में तुरंत एहसास हुआ भगवान परशुराम को। भगवान परशुराम ना को गुस्से वाला बोला जाता, वो एकदम भावनाओं में आके कुछ भी कर देते थे। और यही हुआ जब कर्ण और अर्जुन सामने थे, तो जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी समय वो अपनी विद्या भूल गए। ये चीज है। एक कहानी है कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर भी काट दिया था, बिल्कुल, ये भी एक कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो इनकी माता थी रेणुका, वो गंगा किनारे जल लेने गई, तो वहां पे उन्होंने एक राजकुमार को देखा। राजकुमार एक सेलेस्टियल बीइंग था, बेसिकली देवलोक से, नाम भूल गया मैं, नाम भूल गया, चले आप सर्च कर लीजिएगा उसको। तो अब उसके बाद उनको देखती रह गई। अब जब उनको देखती रह गई तो उनको घर आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। अब ऋषि जमदग्नि तो आपको भाई, वो उनका विजन वो हर जगह देख सकते थे, उन्होंने ये देख लिया। अब उन्होंने अपने बच्चों से, जो उनके 4 पुत्र थे, उन्होंने ये बोला कि अपनी माता का वध कर दो, जाओ। तो 4 बच्चों ने बोला, अरे ऐसे कैसे, अपनी माता का कैसे वध कर दे। तो सबसे जो छोटे पुत्र थे परशुराम, भगवान परशुराम, उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि देखिए उनके सामने धर्म संकट ये था, एक तो माता का कैसे वध करते, और दूसरी चीज पिता क्या, गुरु ने हमको ये बात बोली है, तो उनकी बातों को हम मना नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने, देखिए क्या हुआ कि जब ऋषि जमदग्नि ने ये कहा तो उन्होंने ये भी बोला था कि बेटा माता के साथ अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। तो भगवान परशुराम ने अपने भाइयों का सर काट दिया और अपनी माता का भी सर काट दिया। अब बाद में बहुत ज्यादा खुश हो गए ऋषि जमदग्नि, तो उन्होंने बोला बताओ क्या वरदान मांगते हो। तो फिर भगवान परशुराम ने बोला कि सबको दोबारा जीवित कर दें। तो ऐसे उनकी बात भी रह गई और सब दोबारा आ भी गए। तो ये कहानी थी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।